अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चार धाम यात्रा के लिए यात्रा सीजन के प्रथम 45 दिनों के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को दर्शन करने की सुविधा के दृष्टिगत प्रतिदिन मंदिर धामों में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या में 1,000 की वृद्धि की गई है। संशोधित शासन आदेश के अनुसार चार धाम यात्रा के लिए यात्रा सीजन के प्रथम 45 दिनों के लिए तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के प्रतिदिन दर्शन के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या गंगोत्री में 8,000, यमुनोत्री में 5,000, केदारनाथ में 13,000 और बद्रीनाथ में 16,000 है। तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को दर्शन करने की सुविधा के दृष्टिगत ये संख्या निर्धारित की गई है। चार धाम यात्रा में इस बार दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। 7 दिन के भीतर ही 2 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन किए, जबकि यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद चारों धामों के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारों धामों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह है। पहले दिन से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों की 2 गुनी भीड़ उमड़ी है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हुई है। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा शुरू होते ही धामों में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग रही है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां पर टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों से 01351364 के माध्यम से यात्रियों को चार धाम यात्रा और पंजीकरण की पूर्ण जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई और उन्हें सत्ता से बाहर रखा। उसके बाद भाजपा और राकापा के बीच का शीत युद्ध जग जाहिर है। इसी बीच चर्चा है कि शरद पवार अब बीजेपी को एक और धक्का देने को तैयार हैं। राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार कल कर्नाटक के बेलगाम में थे, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद अभी भी चल रहा था। कित्तूर शहर में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली रानी चोनम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में उन्हें भाजपा के पूर्व सांसद प्रभाकर कोरे ने आमंत्रित किया था। कोरे लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता हैं, इसलिए भाजपा चिंतित है। दोनों नेता लंबे समय से दोस्त हैं। इस बीच सियासी अखाड़े में चर्चा शुरू हो गई है कि कोरे अब राकापा में शामिल होंगे। इस बीच राकापा ने कहा कि कार्यक्रम का राजनीतिक अर्थ नहीं होना चाहिए। भाजपा विधायक अभय पाटिल ने कहा कि ये कार्यक्रम समुदाय का था। जहां तक मुझे पता है वो कार्यक्रम भाजपा का नहीं था। कार्यक्रम का आयोजन लिंगायत समुदाय की ओर से किया गया था। आज हम आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आंध्र प्रदेश का है। दरअसल आंध्र प्रदेश में समुद्र के अंदर से मंदिर के आकार का सोने का एक रथ निकल आया। इस रथ को देखकर सब हैरान हो गए। सोने के रथ को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान आशनी आंध्र प्रदेश की तरफ आ रहा है, जिसके कारण समुद्र में लहरें तेज हो गई हैं और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इसी तूफान के बीच अचानक समुद्र से सोने का रथ प्रकट हो गया है। कई स्थानीय लोग तूफान के बीच इस रथ को निकालने के लिए समुद्र में उतर गए हैं। जानकारी के मुताबिक सोने का रथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुन्नापल्ली तट पर मिला है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये दूसरे देश से आ गया हो। आपको बता दें कि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है कि ये म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड से बह कर पहुंचा हो।